अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, हम सबके जीवन में दुख के अनेक कारण हैं। मैं एक कारण को बताऊं और वह है अंधविश्वास। गलत खान पान करके हम अपना नुकसान करते हैं, गलत व्यवहार करके अपना नुकसान करते हैं, दुखी होते हैं, लड़ाई झगड़ा करके, चोरी हिंसा करके, कई कारणों से हम अपने जीवन को दुखमय बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अच्छा जीवन जीते हैं, सदाचारी का जीवन जीते हैं और ईमानदारी का वह व्यवहार करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में भी दुख देखे जाते हैं और उसका एक कारण होता है अंधविश्वास। आप सभी टीवी देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, कैसा हमारा समाज, और वो शिक्षित समाज, आश्चर्य है। और सबके अंधविश्वास के, भ्रम के, गलत मान्यताओं के अलग अलग कारण भी हैं और सबके अपने अपने हैं। जो अनपढ़ लोग हैं, गरीब हैं, देहात के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनका अंधविश्वास है। कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, उनका अपना अलग अंधविश्वास है। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा धनी है, उनका अपना अलग है। सबका अलग अलग। और ये क्यों है? इसलिए है कि हम बिना कुछ किए पाना चाहते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए, बिना कुछ किए हम पाना चाहते हैं। जहाँ भी आप जाते हैं, खास करके धार्मिक स्थलों में, चाहे वह कोई मंदिर हो, कोई साधु का आश्रम हो, कोई सत्संग हो, आप जाते हैं और आपसे ये कहा जाता है, चूँकि आदमी क्या है, हर आदमी में कमज़ोरी है और उस कमज़ोरी के नाते वह चाहता है कि ये ख़त्म हो जाए। चाहे जैसे एक उदाहरण बताऊं, कोई आदमी है, वो गलत काम कर लिया। अब गलत काम कर लिया तो गलत का परिणाम, वो सज़ा नहीं चाहता है, दंड नहीं चाहता है कि मुझे जेल भेजा जाए, मुझे लाठी से पीटा जाए, ये नहीं चाहता है। क्या चाहता है? कोई ऐसा तरीका हो कि मेरी गलती ख़त्म हो जाए। और इसका फ़ायदा कौन उठाता है? हम जैसे धार्मिक लोग उनके पास जाते हैं और कहते हैं मेरे ऊपर कृपा करो, और वो तैयार बैठे हैं, ये मंत्र जप लो, ये माला फेर लो, इस नदी में नहा लो, ये काम कर लो, सारे पाप खत्म। और जो चाहते हैं वो मिल जाएगा, पाप खत्म भी होगा और जो आप चाहते हैं वह आप प्राप्त भी कर लेंगे। आप धन चाहते हैं, मिलेगा। आप चाहते हैं कि बीमारी चली जाए, वो हो जाएगी। आप चाहते हैं कि रिश्ते में ठीक ठाक हो जाए, सुधर जाए, वो भी ठीक हो जाएगा। मुकदमा में जीतना चाहते हैं, वो भी हो जाएगा। आपका बेटा अच्छे नंबरों से पास होगा, वो भी हो जाएगा। बस ये करो। मैंने क्या कहा? बिना कुछ किए जब भी आप पाना चाहते हैं और कोई देना चाहता है, समझ लो वही अंधविश्वास की शुरुआत होती है। देखिए, एक चीज़ आप ध्यान दें, ये दुनिया में एक सिस्टम है। आप जो पाते हैं ना, उसके पहले आप वैल्यू ऐड करते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, कोई भी विभाग कहीं भी आप देख लिए, चाहे कोई डॉक्टर हो,
वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, किसान हो, व्यापारी हो, कोई भी आप काम करते हैं किसी भी विभाग में, तो जाकर कई घंटे काम करते हैं, वैल्यू देते हैं, अपने शारीरिक परिश्रम, मानसिक परिश्रम करते हैं 7 घंटे 8 घंटे, उसके बदले में आपको धन मिलता है, रुपये मिलते। एक दुकानदार खड़ा होता है अपनी दुकान में जाकर के, काम करता है कई घंटे, कितने ग्राहकों को वो सामान देता है, बातचीत करता है, मिलता है। चाहे कोई कंपनी में जाए, मेहनत करता है, उसके पहले उसके बाद उसको पैसा मिलता है। वकील ठीक है, शारीरिक मेहनत नहीं करता है, लेकिन किसी को न्याय दिलाता है। एक डॉक्टर किसी के रोग को दूर करता है, पैसा मिलता है। एक शिक्षक किसी विद्यार्थी के अंदर जो पोटेंशियल है, जो उसकी क्षमता है, उसको वो बाहर निकालता है, शिक्षा देता है, वो मेहनत करता है, पैसा मिलता है। जहाँ तक साधु संतों की बात है, वहाँ जाते हैं तो वो आपके जीवन निर्माण के संबंध में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, कुछ ऐसा ज्ञान, कुछ ऐसी शिक्षा जो आपके काम लायक है, आपके मन को राहत मिले, आपका जीवन सही दिशा में जाए, आपका परिवार सुख शांति का अनुभव करे। यदि इन विचारों को अपने जीवन में लाते हैं तो, इसलिए वो भी कर रहा है, वो भी अपने स्तर से कर रहा है। लेकिन समस्या कब होती है? जब आप चाहते हैं ये कुछ न करना पड़े। अभी 4-5 दिन से आप लोग देख रहे हैं, सुनते हैं कि किस प्रकार से इसी अंधविश्वास और भ्रम के चलते कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। अच्छा, क्या मैं पूछूं, ये पहली घटना है? हमारे भारत में पहली घटना है? और कितनी बार ऐसी घटनाएं घट चुकी, कब कब सावधान हुए हैं हम, कब कब ध्यान दिए हैं? और ऐसे लोग अभी भी हैं, चलो एक तो पकड़ में आया, ऐसे लोग अभी भी चारों तरफ फैले हुए हैं और उसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और अभी भी हमको क्या आशा है, ये इनकी उनकी चरण धूल मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए बस, और हम कृतार्थ हो जाएं। ये जो अंधविश्वास पाल के रखे हो ना, इसको हटाओ। कबीर साहब की बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि वे लोगों को सही तरीके से जीवन जीने का तरीका बताते ही थे, लेकिन जो जीवन में रोड़ा पैदा करते थे, बाधा बनते थे, अवरोध करते थे आपके कल्याण में और सुख शांति में, उन कारणों को भी बताते हैं और उसकी सफाई करते हैं। और उनमें से एक है यह अंधविश्वास और भ्रम। हर घर, देखिए यहाँ खास करके जो बहनें बैठी हुई हैं, ये सब घर में आप लोग देखेंगे, आप लोग भी जानते हैं कि सबके घर में कुछ ना कुछ इतना बड़ा मंदिर होता है, रखे रहते हैं, और मंदिर के सामने जाकर के पूजा करते हैं। पूजा का मैं विरोधी नहीं हूँ, आप पूजा करें, लेकिन पूजा इस पर्पज से करते हैं, इस अपेक्षा से करते हैं कि मैं पूजा करूँगा या पूजा करूँगी तो मुझे ये लाभ हो जाएगा। आप लाभ के लिए मत करिए, कुछ धन के लिए मत करिए, कुछ पाने के लिए मत करिए, बल्कि आप इस संकल्प भाव के साथ पूजा करिए कि जिनकी मैं पूजा कर रहा हूँ, किसी को तो कर रहे हैं ना, कोई तो उनका आदर्श होगा जीवन में। हमारी समस्या क्या है अधिकतम लोगों की, वो नहीं जानते कि जिनकी पूजा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अधिकतम लोग नहीं जानते हैं कि पूजा ही क्यों करते हैं, क्यों करते हैं। अच्छा, दूसरे लोग तो कर रहे हैं, आपकी बहन करती है, आपकी भाभी करती है, आपके सासू माँ करती है, आपके पड़ोसी करते हैं। अच्छा चलो करो, चलो करो। अच्छा नहीं करोगे तो लोग क्या बोलेंगे, अच्छा तू किसी की पूजा नहीं करती है या नहीं करता है, कैसा आदमी है तू। मैं बताया था शायद पिछली बार, उड़ीसा गया था, अभी 5 महीना हुआ होगा, जो भी फरवरी में शायद गए थे। उड़ीसा में
बिल्कुल गांव था, कहना गांव का छोटा सा बाजार था। एक बड़ा प्रेमी है, वो ले गए, बुलाए थे, गए। मैं वहाँ के देखा महिलाओं में, इधर ये जो हाथ है ना यहाँ पर, वहाँ पर धागा बांधे रहते थे, ऐसे धागा ऐसे लपेट करके। तो एक दिन तो बोला नहीं, अब ऐसी बातचीत के लिए बैठे हुए थे। फिर दूसरी महिला है, उनको भी देखा, और लोगों को भी, और महिलाओं को देखा। मैंने कहा यार आप लोग ये धागा बांध करके क्या है, बांध करके रखते हैं? बताए धागा बांध करके रखते हैं। क्यों बांधते हैं? कि साहब इधर कोई लक्ष्मी या क्या बताए, उसके नाते बांधना पड़ता है। अच्छा न बांधो तो क्या होगा? नहीं बांधेंगे तो बाजू की महिलाएं हमको बहुत बोलेंगे कि देखो तो धागा भी नहीं बांधा है। उनके डर के मारे बांधना पड़ता है। और सब गंदा गंदा हो गया था, साफ भी नहीं था, साफ भी नहीं था, सब मैला मैला दिखता था। मैंने कहा कमाल की बातें हैं, ये पूरे समाज में व्याप्त अंधविश्वास। और कितनी बार मैंने कहा काला धागा, अभी चेक करो तो कुछ ना कुछ काला धागा वाले मिल जाएंगे पैर में पहने हुए, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो। काला धागा पहनने का रिवाज क्यों है? क्योंकि लोगों ने पहनना शुरू कर दिया। कोई कर दिया होगा, बस आप भी शुरू कर दिए। किसी ने कह दिया वहाँ जा लो, वहाँ का पानी ले लो, और पानी ले करके उसका बस ग्रहण कर लो, सारे रोग खत्म हो जाएंगे, सारा दुख चला जाएगा। उस पानी को लेने में चाहे आपके हाथ पैर टूटे, आप जाएंगे लेने के लिए, आपको बहुत नुकसान उठाना पड़े, आप करेंगे। क्यों? कहाँ गई आपका दिमाग? ये कहाँ गए पढ़े लिखे लोग जो अंधविश्वास में अटके हुए हैं? मेरा निवेदन है, जिस दिन आप सही विचारों के संपर्क में आएंगे और कबीर के विचारों के संपर्क में आएंगे, जिस मंत्र तंत्र के बल पर आप चमत्कार चाहते हैं, वो मंत्र तंत्र ही झूठ है। ध्यान दो, वो चमत्कार ही झूठ है। जिस पूजा के बल पर आप चमत्कार देखना चाहते हैं, जीवन में वह देखना चाहते हैं जो आपके लिए संभव नहीं, वो संभव हो जाए, तो फिर आप धोखे में हैं। आप, मैंने कहा था ना अभी, आप जो पाना चाहते हैं उसके पहले आपको देना होगा। मान लो आपको लगता है मैं बीमार रहता हूँ या बीमार रहती हूँ, ऐसा करने से बीमारी ठीक हो जाएगी। यदि वैसा करने से बीमारी ठीक होती ना तो सारे अस्पताल बंद कर दिए जाएं, फिर तो उसी का विस्तार होना चाहिए, वही फैले। आपकी बीमारी तब जाएगी जब आप उसके कारण को समझेंगे। जीवन में जो आवश्यक संयम है, खान पान है, ठीक करेंगे, अपने विचारों को ठीक करेंगे, जो डॉक्टर, जो वैद्य आपको जो सिस्टम दे, जो तरीका बताए, उस तरीके को अपनाएंगे तो ही आपकी बीमारी जा सकती है। किसी के आशीर्वाद से बीमारी कैसे जाएगी? किसी के आशीर्वाद से आपके बेटे को नौकरी कैसे लग जाएगी? किसी के आशीर्वाद से आपकी बेटी की शादी कैसे हो जाएगी? सोचो तो सही इस चीज को। और उसके लिए भटके चले जा रहे हैं। नहीं, आप ये सोचो, एक ही सूत्र कोई जान गया ना, एक बात, वो कौन सी बात है? मैं जैसा करता हूं उसका परिणाम मुझे मिलता है। गलत करूंगा गलत फल मिलेगा, सही करूंगा सही फल मिलेगा। अच्छा, ये बात ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। हम में से अधिकतम लोगों को याद है कबीर की वह पंक्ति, कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ थे। याद है, याद है। मैं बबूल का बीज बोऊंगा, कांटे बोऊंगा तो फूल मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम सब यही गलती करते हैं, कांटा बोते हैं और देखते हैं कांटा ही आ रहा है, उस फूल को उसके लिए क्या कहते हैं, फूल बन जाए, ये फूल बन जाए, ये फूल बन जाए, आपका आशीर्वाद मिले, मेरे कांटे फूल बन जाएं। क्या संभव है? मैं कितनी बार ये उदाहरण दिया हूँ। एक घर में दोनों पति पत्नी मंदिर बना करके रखे थे और वहाँ पूजा करते थे, रोज पूजा करते थे। उसका एक छोटा बच्चा था। उसने एक दिन अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी आप भगवान की पूजा क्यों करती हो?
ये बच्चे पूछ सकते हैं, ऐसा ऐसा प्रश्न कर सकते हैं, करते हैं बच्चे, भगवान की पूजा क्यों करती हो? उसने क्या कहा? भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, हमारे बिगड़े काम को भी वो बना देता है, हमारे पाप को भी वह खत्म कर देता है। इसलिए हम अपने जीवन में चाहते हैं वो हमें मिल जाए, इसके लिए हम भगवान की पूजा करते हैं। छोटा बच्चा था, बातें पकड़ ली, अगले दिन से वो खुद पूजा करने लग गया। मंदिर के सामने जाता, हाथ जोड़ता और अंदर में मंत्र बोलता। 2-3 दिन जब माँ ने देखा, कहा बेटा तू पूजा कर रहा है, अच्छा लगता है तू पूजा करता है तो, और तू मंत्र बोलता है, अच्छा क्या मंत्र बोलता है अंदर अंदर में? अच्छा तुम मांगते ही क्या हो भगवान से? भगवान की पूजा तुम क्यों करते हो? उस बच्चे ने क्या कहा, बहुत बढ़िया कहा कि मम्मी आपने ही तो कहा था ना भगवान सब कुछ कर सकता है, बिगड़े काम को भी बना देता है, उसको यदि पूजा करो, उसकी आराधना करो सच्चे मन से, कि हाँ कर देता है। तो मम्मी अभी परीक्षा हुई है, टेस्ट हुआ है, आज रविवार सैटरडे, कल परीक्षा हुई है स्कूल में, पूछा गया था भारत की राजधानी कहाँ है, और मैंने क्या लिख दिया था? गांधीनगर। भारत की राजधानी कहाँ है पूछा था और मैंने क्या लिख दिया है? गांधीनगर। भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, हे भगवान गांधीनगर काट के दिल्ली बना दो। क्या प्रार्थना कर रहा हूँ? गांधीनगर काट के दिल्ली बना दो। क्या उत्तर मिला होगा आप लोग बताएं? भगवान गांधीनगर काट के दिल्ली बना देगा? नहीं बनाएगा। सही कह रहे हो। तो आपके पाप को काट के पुण्य में बदल देगा? किस आशा से करते हैं? किस आशा से? क्यों भ्रमविश्वास में पड़े हुए हो आप और हम? अपने कर्मों को ठीक क्यों नहीं करते हैं? रोज सुबह उठो और तय करो, आज मैं जो भी करूंगा सही करूंगा, ईमानदारी से करूंगा, जो भी बोलूंगा ऐसा बोलूंगा कि दूसरों के भला के लिए हो, किसी को नुकसान हो, किसी को तकलीफ हो, ऐसे शब्द मैं नहीं बोलूंगा या नहीं बोलूंगी। तय कर लो, तय कर लो, मन में गलत विचार ना आए। मुझे किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की आलोचना नहीं करनी है, कोई गलत काम नहीं करना है। आप अच्छे रास्ते पर चलोगे तो क्या जबरदस्ती कोई आपको गलत बना देगा? क्या आपको गलत परिणाम दे देगा? सोचो तो सही। यदि गलत परिणाम कोई दे दिया तो कोई वो देवी देवता और भगवान है भला, और आप गलत करेंगे तो आपको सही देने वाला होता कौन है? वो कौन है? कोई नहीं दे सकता है। ये नियम समझो, ये प्रकृति के नियम को समझो। प्रकृति में कभी भी गलत नहीं होता है, लेकिन ये धार्मिक लोगों के सामने जाकर के यही कहते हैं कि यह कर लो, वह कर लो, सारे पाप कट जाएंगे, ये लाभ होगा, वो लाभ होगा। ये भटकाने वाले गुरुओं से अपने आप को बचाओ, गलत रास्ते में मत भटको। आपके पास सही रास्ता बताने वाले भी संत हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी होंगे। अच्छी बात बताने वाले, जीवन निर्माण की बात बताने वाले, जिससे आपका जीवन सुखमय और शांतिमय हो। यह आप हमेशा समझो, मुझे फ्री में नहीं चाहिए। क्या ध्यान रखना? मुझे फ्री में नहीं चाहिए, मैं मेहनत करके पाऊंगा। तब आपका व्यक्तित्व मजबूत बनेगा, चट्टानी बनेगा। मुझे ख्याल आया, एक विद्यार्थी था और विद्यार्थी बहुत मेहनत करता था पढ़ने में, देर तक पढ़ता था, दिन में पढ़ता, जब भी अवसर मिला वो पढ़ने में मन लगाता था। थोड़ा बहुत ग्राउंड में जाके खेल लिया, लेकिन बहुत मेहनत करता था। और फिर मेहनत करता था, उसका परिणाम भी अच्छा आता था, अच्छे अंकों से पास भी होता था। एक दिन रात में पढ़ाई कर रहा था, एक देवी प्रकट हो गई, और जब देवी प्रकट हुई
तो उसने कहा, उसने उसको नमस्कार किया, अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि आप मुझे पहचान लिए? हाँ, पहचान लिया। आप सरस्वती हैं, विद्या की देवी। कैसे जाने कि आपकी जो एक तो वीणा लिए हैं, आपके पोशाक देखा, मैं समझ गया आप सरस्वती हैं, विद्या की देवी हैं। बेटा, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी मेहनत से। जो विद्या चाहो, जो चाहो, मैं वरदान देने के हैं, मुझसे वरदान मांग लो। उन्होंने कहा, माँ आपका आभार, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे दर्शन दिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जो अपने मेहनत करूँगा वही मेहनत के बल पर मैं पाऊँ, मैं आपके आशीर्वाद के बल पर पास हो जाऊँ, अच्छे नंबर पाऊँ, तो मेरा क्या महत्व है? मैं मेहनत करके मैं अच्छे अंक लाऊंगा, वही मेरा असली लाभ होगा। मुझे आशीर्वाद दें, बस एक ही आशीर्वाद दें कि मैं अपनी मेहनत करूं और मेहनत के बल पर पाऊं। तो सरस्वती ने क्या कहा, बेटा ये तुम्हारा निष्काम भाव, एक तो तुम पढ़ाई में भी बहुत मेहनत कर रहे हो, फिर ये कुछ नहीं चाह रहे हो, आशीर्वाद भी नहीं चाह रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। कम से कम मैं आ गई हूँ, कुछ तो मेरी ओर मेरे लिए मुझे मांगो, कुछ तो मैं दे के जाऊँ। उन्होंने कहा, यदि आप मेरे से खुश ही हैं तो बस एक ही आशीर्वाद दीजिए, इस रास्ते पर, इस लक्ष्य को पाने के लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसमें, उस मार्ग में जो भी अवरोध आए, जो भी बाधाएं आए, उन बाधाओं को हटाने की क्षमता मुझे में दे दो। उस बाधा को हटा करके मैं आगे बढ़ सकूं, बस इतनी शक्ति मेरे में दे दो। बस यही आशीर्वाद चाहिए, बाकी मेहनत तो मैं कर ही लूँगा। सोचो, मेहनत के बल पर, आशीर्वाद के बल पर नहीं। आप धन आशीर्वाद के बल पर नहीं, मेहनत के बल पर, मेहनत के बल पर किसी भी क्षेत्र में आप चाहें, मेहनत के बल पर आगे बढ़ें और जो मिले संतुष्ट रहें। क्या कोई जरूरी है कि आप अंबानी हो जाएंगे, अडानी हो जाएंगे? कैसे हो सकते हैं? आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि मुझे भोजन मिल रहा है रोज, मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत में जो मिलता है, मुझे रोटी मिल जाती है, कपड़े मिल जाते हैं, रहने की जगह मिल जाती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए हो जाती है, ये कर रहा हूँ। आप चाहते हैं कि और ज़्यादा चाहिए, तो फिर और ज़्यादा चाहिए तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? अब अपनी योग्यता बढ़ाइए। आप उस क्षेत्र में, जिस फील्ड में काम करते हैं, उसके आगे भी कोई है। किसी कंपनी में काम करते हैं और आपको 50,000 रुपये मिलते हैं, तो उसी कंपनी में 1 लाख और 2 लाख वाले भी लोग हैं। क्यों हैं? कुछ तो योग्यता उनकी ज़्यादा है। उस योग्यता को ले आओ अपने जीवन में, और जब ले आओगे तो आपको भी मिलने लग जाएगा। तो आप योग्यता बढ़ाएं, परिश्रम करें, इसके बल पर आप चाहें, आशीर्वाद के बल पर नहीं। और कोई दे भी नहीं सकता है आशीर्वाद, ये समझ लो। कोई और जो देता है ना, बस वही धोखा है। जो धार्मिक आपको बिना परिश्रम के देना चाहता है और गलत करते करते भी आपको सही परिणाम देने का आश्वासन देता है, ये गलत भी करते रहो फिर भी सही मिलेगा, या पुराना तुम्हारा गलत किया हुआ पाप है वो हम धो देंगे, ये जो भी कह रहा हो ना, आप समझ लो भाई आपको धोखा दे रहे हैं और आप धोखा में आना चाहते हैं। गलती किसकी है? मैं एक बात बताऊं, ये गलती किसकी है? आप देख रहे हो ना, जो कितने लोग मर गए, क्यों मर गए? गलती किसकी है? क्या ये जो बाबा लोग हैं, ये जो साधु संत हैं, ये जो भटकाने वाले, उनकी गलती है? मैं उस पर नहीं जाऊंगा। गलती आपकी है, आपकी है। क्योंकि कोई आकर के मुझे अंधविश्वास की बात बताए, कोई मुझे भटकाए, ये मैं सुन सकता हूं। भटकना न भटकना ये मेरे ऊपर निर्भर है। क्या जरूरी है उनकी बातों को मैं मानूं? न मानूं तो कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता है, लेकिन मेरे मन में लोभ होता है, मुझे कुछ पाने की इच्छा होती है, और बस उनकी बातों में आया और बस
फिर तो मेरा वो, फिर आप क्या करता है वो, धन शोषण करता है, समय लगाता है, बहुत कुछ करने लग जाता है, और एक बार कहीं उनके चंगुल में आए, आपको पता नहीं चलता है कैसे फंसे रहते हैं। मैंने क्या कहा था, यह नहीं कि अनपढ़ लोग फंसे हैं, यह नहीं कि गरीब और देहात के लोग फंसे हैं, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग और बड़े बड़े धनपति लोग और बड़े बड़े राजनेता, ये जो बड़े बड़े जो भटकाने वाले जो गुरु लोग बने हैं ना, इनको प्रश्रय कौन देते हैं, इनको आधार कौन देते हैं? राजनीतिक लोग देते हैं, बड़े बड़े राजनेता लोग देते हैं। गरीबों लोग धन कितना देंगे, बहुत कम देंगे, धनी लोग ज़्यादा धन देते हैं, धनी लोग, और दूसरों को भटकाने में कारण पढ़े लिखे लोग। एक आदमी देहात का है, नहीं पढ़ा है, और एक ये पढ़ा लिखा आदमी कर रहा है, वहाँ चले जाओ ऐसा हो जाएगा। हाँ भाई, ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये ज़्यादा जानता है, शहर में ज़्यादा जानता है, इनकी बात मानो। सोचो जरा से, कितने भटके हुए हम हैं। नहीं, ना किसी नदी में जाने से, नहाने से आपका कल्याण होगा, ना किसी तीर्थ में जाने से आपका कल्याण होगा, ना किसी मूर्ति की पूजा से आपका कल्याण होगा, न किसी के आशीर्वाद से आपका कल्याण होगा, न किसी मंत्र जप से कल्याण होगा, न आपके किसी पूजा पाठ से आपका भला होगा। आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा जब आप सही जीवन जीने लगेंगे। हमेशा ध्यान रखें, सही जीवन जीने लगेंगे, और सही जीवन जीने का मतलब यही है आपका मन सही हो, सही विचार सोचो, और आपके शब्द आप जो बोलते हैं वो कटु न हो, गलत न हो, दूसरों को तकलीफ देने वाला न हो, बल्कि हितैषी हो, दूसरों का जो सुकून और हित पहुँचाए वह हो। और आपके कर्म दूसरों को तकलीफ देने वाला न हो, दूसरों को नुकसान करने वाला न हो। दूसरों का नुकसान करके कभी भी आप भला नहीं कर सकते अपना, दूसरों को कटु बोलकर कभी भी आप अपना भला नहीं कर सकते, दूसरों के लिए गलत सोच करके कभी भी आप अपना हित नहीं कर सकते। यही पूजा है असली पूजा। असली पूजा क्या है? मन की पवित्रता, वाणी की मधुरता और कर्मों की निर्मलता। ये जिसने काम किया वही असली पुजारी है, वही असली भगवान का भगत है, वही धार्मिक है, वही आध्यात्मिक है। लेकिन हम धर्म के नाम पर भटकते हैं, ओ दौड़े चले जाए, बस ये मंदिर की स्थापना, ये भगवान को अब स्थापित कर दिया गया मंदिर में, चलो दर्शन करने के लिए। कमाल है, आपके घर में वही मूर्ति लगी है ना, वही भगवान की मूर्ति लगी है, वो छोटी है, और वहाँ 1000 किलोमीटर जा करके जो भगवान के दर्शन करेंगे वो भगवान बड़े हैं। कहाँ है? कल देखो जरा से, आपके घर का भगवान छोटा और 1000 किलोमीटर दूर में बैठा एक मंदिर में भगवान, जिसको राजनीतिक लोग, कुछ प्रचारक लोग, जिनको कह दिए भगवान को बैठा दिए, और आप करें वो भगवान बड़ा हो गया। ये भगवान को नापने का आपका पैमाना कैसा है? किसने बताया है? ये गलत मापदंड है। आप यदि आस्था है तो आप जिस घर में जहाँ आप मंदिर बनाए हैं वो वही लाभ दे सकेगा जो दूर बैठा भगवान भी देना चाहेगा, और नहीं तो जब ये नहीं दे पाएगा तो वो भी नहीं दे पाएगा। ये लिख कर ले लो, वो भी नहीं दे पाएगा। जिसके बारे में इतना प्रचार हुआ है, इतना प्रचार, ये मीडिया वाले, अब मैं क्या बताऊं, इतना भटकाते हैं। ये जब विस्फोट होता है ना, तब यही लोग होते हैं जो निंदा करने के लिए और गाली देने के लिए खड़े हो जाते हैं। और इसके पहले प्रचार कौन करता है? यही मीडिया वाले, यही उसके पीछे लगे रहेंगे उनके प्रचार के लिए। और जब उनकी जो गलतियां पकड़ में आ जाती है, तब वही लोग उसके उल्टा बोलने लग जाते हैं। ऐसा नहीं पता है क्या? आज अभी भी चलो कोई कोई को पता चलता है गलत कर रहा है, लेकिन क्या उनके अलावा भी आपको अभी विश्वास नहीं होता? अभी भी बहुत से लोग हैं जो गलत रास्ते पर भटका रहे हैं लोगों को, अभी भी हैं। कौन प्रचार कर रहा है? पढ़े लिखे लोग प्रचार कर रहे हैं, धनी लोग प्रचार कर रहे हैं, मीडिया वाले प्रचार, चाहे वो सोशल मीडिया ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्यों ना हो, यही तो भटकाए चले जा रहे हैं। क्यों नहीं संयम करते हैं आप?
क्यों विश्वास नहीं करते हैं अपने कर्मों पर, क्यों सत्य विचारों पर ख्याल नहीं करते हैं। मेरा निवेदन है, यदि आप कबीर के विचारों को पढ़ना शुरू कर दें, जिनमें साफ शब्दों में साहब ने कहा है, मंत्र तंत्र सब झूठ है, मद भरमो सब कोय, सार शब्द जाने बिना हंसा गयो भगो। ये जो मंत्र तंत्र है ना, ये सब झूठ है। ये पूजा पाठ जो कर रहे हो ना, ये ठीक है, मन के संतोष के लिए थोड़ी देर के लिए कर लो, लेकिन पाप काटने के लिए पूजा मत करो। और मुफ्त में कुछ पाने के लिए पूजा मत करो, नहीं तो उससे भटकेंगे आप। और भटक रहे हैं हजारों लोग। आपको भटकना तो आप भी जाओ, कौन रोकने वाला है? कोई नहीं रोकने वाला है। आपको दुखी होना है। मैंने क्या कहा था शुरू में, हमारे जीवन में दुख के कई कारण हैं, उनमें से एक कारण वो क्या है? अंधविश्वास और भ्रम। भटकते हैं, जो जैसा कह दिया, पूछते भी नहीं, इंक्वायरी भी नहीं करते कि क्या सच है। इंक्वायरी किए हो? नहीं किए, बस जो कह रहे हैं लोग ऐसा कहें, हाँ लोग कहते हैं, लोग कहते हैं। कमाल हो गया। अरे लोग तो कहते हैं, आप भी तो आंख खोलो, आप भी तो पढ़े लिखे हैं, समझो जरा से। इसलिए इस अंधविश्वास से ऊपर उठेंगे तो ही आप बच पाएंगे। और फिर सही रास्ता चलना तो है ही है, सही रास्ता तो चलना है ही है। मुझे दुख तब होता है, कई लोग सही आदमी हैं, सदाचारी हैं, ईमानदार हैं, फिर भी दुखी हैं क्योंकि अंधविश्वास में हैं। किसी ने कह दिया उस मंत्र तांत्रिक के पास चले जाओ, उसके हाथ दिखा दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। नहीं, ना किसी को हाथ दिखाना है, न किसी के भटकावे में आना है, कुछ नहीं। बस एक बात ध्यान रखो, मैं सही सब सही, मैं गलत सब गलत। अपने को ठीक करना है। ये कुछ बातें थी, मुझे कहना था, क्योंकि आजकल आप लोग बहुत सारे समाचार सुन रहे हैं, नहीं चाहते भी आता है मोबाइल में। ऐसा नहीं कि हम सुनना चाहते हैं, नहीं चाहेंगे तो भी आ जाता है, तो मन होता है देख ले क्या है। और जब देखने लोगों को पता है संसार की कैसी स्थिति है, कितना दुखी है संसार के लोग। और क्यों दुखी है? खुद गलत करके। ये नहीं कि उसने गलत किया, उसने भटकाया है। हम भटकना चाहते हैं, हम लुटाना चाहते हैं, हम लुटाना चाहते हैं, हम मरना चाहते हैं। कौन बचाएगा आपको? आप जाते हैं मरने के लिए। नहीं, आप ऐसा ना करें, आप ऐसा ना करें। कम से कम इस आश्रम में आकर तो ऐसा ना करें इस आश्रम के विचारों से जुड़ करके हमारे साथी लोग हर रविवार को बताते हैं, हर दिन बताते हैं, सही रास्ता चलो, भटको मत अंधविश्वास में। लेकिन वही लोग भटकते हैं जो यहाँ से जाते हैं मुझे बड़ी हंसी आती है क्यों भटक रहे हो? कुछ तो समझो। ऐसा नहीं कि सब करते हैं, बहुत से ऐसे भक्त सज्जन बैठे, माता बहनें बैठे हैं जो लोगों को गलत रास्ते से रोकते हैं। नहीं, वो धोखा है, वहाँ मत जाओ, रोकते हैं। ये भी सच है, ये भी सच है। यही लोग हैं। हम लोग कहाँ तक लोगों के बीच जाएंगे? आप जैसे बहुत से लोग बैठे हैं जो लोगों को रोकते हैं, ये रास्ता गलत है, वहाँ मत जाओ। और लोग मानते भी हैं उनकी बातें। कुछ तो हैं जो मान जाते हैं, जो नहीं मानते हैं जाओ भाई धोखा खाओ तो पता चलेगा, सही है ना। लेकिन आपका भी काम है, आप भी रोकें लोगों को गलत रास्ते से, आप भी उनको सही पथ बताएं। केवल संत ही बताएं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप जब आपको यदि सही बोध मिला है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती। कोई आदमी गड्ढा में गिर रहा हो, कोई बच्चा आग पकड़ रहा हो, कोई जहरीला कीड़े को पकड़ रहा हो बच्चा, आपकी जिम्मेदारी नहीं होती आप बचाएं उसको? आप भी हैं। इसलिए आप अपने स्तर से, आपके जो फैमिली मेंबर हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके परिचित और मित्रगण हैं, उनको भी बताओ, नहीं भैया ये रास्ता भटकाने वाला है, ये धोखा वाला रास्ता है, इसको मत जाओ। अच्छा, न माने वो बात अलग है, बस वो बात अलग है, जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन आप सही बात भी ना बताएं और मुंह सिल करके रखें और गलत होने पर कहें कि यह आपने गलत किया। अरे गलत के पहले जानते थे, बता देते उनको, बता देते। एक बार गलती, जब एक बार सबक सीख जाएगा तो कहेंगे आप ही सही कहते थे भैया, अब मैं गलती नहीं करूँगा इसलिए आप लोग भी ये ख्याल करें, कम से कम आपके आसपास के लोगों को अंधविश्वास से बचा करके रख सकें।
ये भी एक समाज सेवा है, समाज सेवा, ये ध्यान रखो, समाज सेवा आपको करनी है। तो ये कुछ बातें थी, मुझे आज कहना था। आज का विषय ही मैंने सोच लिया था कुछ तो कहना है अलग कि बहुत लोग भटक गए हैं और दुखी होते चले जा रहे हैं। अपना काम है कहना, जितना आप लोगों का अच्छा लगे वो मानो। बहुत बहुत धन्यवाद इन कठोर बातों को सुनने के लिए। साहेब बंदगी।